यूपी की दो हाई प्रोफाइल सीटें रामपुर और आजमगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह इन लोकसभा सीटों पर 23 जून को होने वाला उपचुनाव है। 26 जून को इन दोनों सीटों के नतीजे आएंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। ये उपचुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि यूपी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए इन सीटों पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। ये चुनाव महज 2 सीटों का है, लेकिन फिलहाल नाक का सवाल बन गया है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी प्रत्याशियों की होगी जमानत जब्त। जमाना है, जमाने पर नजर रख के चल, चलता है कौन साथ तेरे, खबर रख के चल। जहां इस वक्त समाजवादी पार्टी को बीजेपी की हर चाल पर नजर रखनी होगी, क्योंकि सिर्फ ये मानने से काम नहीं चलेगा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में आपसे कई गलतियां हुई हैं, इसलिए आप चुनाव हार गए। लेकिन जो गलतियां हुई हैं उन्हें सबक की तरह लेना होगा। जाहिर है बीजेपी अपने सबसे बड़े विरोधी सपा के गढ़ में घुसने की पूरी कोशिश करेगी, तो दूसरी ओर सपा 2024 चुनाव से पहले अपने आत्मबल को मजबूत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी। आपको बता दें कि रामपुर की सीट आजम खान के लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था। विधानसभा चुनाव में इन दोनों जगहों से सपा को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कई नई चुनौतियां और समीकरण सामने नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ जहां दलितों, यादवों और अल्पसंख्यकों के वर्चस्व वाली सीट है, तो वहीं रामपुर सीट की गिनती मुस्लिम बहुल सीटों में होती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां करीब 18 लाख मतदाता हैं। ये एक तरह से सपा की सेफ सीट मानी जाती है। पिछले 4 लोकसभा चुनावों के नतीजे देखें तो 2014 और 2019 में मोदी लहर में भी सपा की जीत हुई, लेकिन 2009 में बीजेपी और 2004 में बीएसपी ने जीत हासिल की थी। आजमगढ़ से साल 2019 में अखिलेश यादव को 60.4% वोटों के साथ जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव को 35.1% वोट मिले थे। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने 35.4% वोटों के साथ जीत हासिल की थी, तो वहीं दूसरे नंबर पर रमाकांत यादव थे, जिन्हें 28.9% वोट मिले थे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लिए अपने भाई धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया है, यानी अब आजमगढ़ की कमान धर्मेंद्र यादव के हाथ में होगी। इससे पहले अखिलेश ने दलित कार्ड खेलते हुए सुशील आनंद को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जिले में सपा नेताओं के विरोध के बाद आज अखिलेश ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव के नाम पर मोहर लगा दी है। धर्मेंद्र यादव ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ा और वो जीते। उस वक्त प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी। 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मायावती सीएम बनी। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरे तो धर्मेंद्र यादव को बदायूं से चुनावी मैदान में उतारा गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट से भी धर्मेंद्र यादव ने जीत दर्ज की। धर्मेंद्र यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से 2009 में 32,542 वोटों से जीत दर्ज की थी। धर्मेंद्र यादव ने चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी डीपी यादव को मात दी थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी धर्मेंद्र यादव ने बदायूं से जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने मोदी लहर के बाद भी बदायूं का रण बड़े अंतर से जीता था। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के वागीश पाठक को 1,66,347 वोटों से मात दी थी। 2019 में बीजेपी बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने धर्मेंद्र यादव को 16,454 वोटों से मात देकर खेल ही पलट दिया। साल 2019 में मिली हार के बाद से ही धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी में हाशिए पर चले गए थे। धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के लिए संकट मोचक माना जाता है। परिवार में सदस्यों को एकजुट रखने में उन्हें महारत हासिल है। साल 2017 में जब शिवपाल यादव सपा से अलग हो रहे थे, तो परिवार के ज्यादातर युवा चेहरे उनके समर्थन में थे, लेकिन धर्मेंद्र यादव ने सबको अखिलेश के पाले में बनाए रखा। मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र से पीजी और एलएलबी का कोर्स किया है। वो छात्र राजनीति से ही काफी सक्रिय रहे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के भीतर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। अखिलेश यादव उनके जरिए परिवार के भीतर अपनी पकड़ को एक बार फिर मजबूत किया है। अब धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से उम्मीदवार बने हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली से होगा। धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाकर अखिलेश ने एक तीर से कई शिकार किए हैं।
अखिलेश के इस दांव से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में इस बार भी आजमगढ़ की सीट सपा के खाते में जाना तय माना जा रहा है। वैसे आजमगढ़ से लोकप्रिय भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारकर बीजेपी की नजर यादव वोटों पर थी। निरहुआ पहले ही अभियान शुरू कर चुके हैं और बीजेपी की माने तो भोजपुरी के दो और सितारे यहां पर सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन भी निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। निरहुआ का अभियान इस बात पर केंद्रित है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, लेकिन धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी है। लखनऊ की तरह ही रामपुर भी नवाबों का शहर कहा जाता है और यहां करीब 23 साल से सपा और बीजेपी की कड़ी टक्कर चली आ रही है। 52% मुस्लिम आबादी वाले इस शहर में पिछले 5 लोकसभा चुनावों में 3 बार सपा, 1 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस जीती है। साल 2019 के चुनाव में आजम खान ने 52% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी की प्रत्याशी जयाप्रदा 42% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। 2004 और 2009 में जयाप्रदा ने सपा के टिकट से रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव 2022 में आजम ने जिस तरह से जेल में रहकर भी इस लोकसभा सीट को इसी की विधानसभा सीट पर 55,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, उससे भी इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उनके जनाधार का पता चलता है। रामपुर शहर पर आज भी आजम खान की छाप साफ देखी जा सकती है। लोगों की जुबान और जगह जगह लगे शिलान्यास के पत्थरों पर उनका ही नाम नजर आता है, लेकिन आज इसी रामपुर में उन पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन पर लोगों को डराने, धमकाने, जमीनों पर कब्जा करने से लेकर भैंस और किताबें चोरी करने तक के आरोप लगे। आजम खान सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। आज आजम खान जमानत पर बाहर है, यह अलग बात है कि जिस रामपुर में आजम खान इस रौब से चलते थे कि शासन प्रशासन उनके सामने झुका नजर आता था, उसी रामपुर में अब वो अपने राजनीतिक अस्तित्व और साख को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज रामपुर से अपने लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। आजम खान ने खुद उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। पार्टी की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आजम खान आज भी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को मैदान में उतारा है। आसिम रजा को आजम खान का काफी करीबी माना जाता है। पहले जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक आजम खान अपनी पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन आसिम रजा का नाम सामने आते ही बीजेपी हैरान रह गई, क्योंकि अब बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान परिवारवाद के नाम पर सपा को नहीं घेर पाएगी। आसिम रजा के सामने बीजेपी ने घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। घनश्याम लोधी और आसिम रजा ने आज ही नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इन दोनों सीटों पर सपा और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है। गौरतलब है कि इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही सीटें सपा के कब्जे और जनाधार वाली हैं। ऐसे में अगर बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। अब सपा के पास ये सुनहरा मौका है कि इन दोनों सीटों पर वो अपना कब्जा बरकरार रखे और सपा को बड़े मार्जिन से जीतना होगा। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।